हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों आजकल हम लोग बात कर रहे हैं आपकी क्लास 10 मैथ्स की एम एल अग्रवाल की जो बुक है उसके चैप्टर 9 के बारे में। और इसका हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 9.3 में भी कंक्लूडिंग वीडियो है बेटा। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में आ चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। और एक बात मैं फिर आपसे दोहराना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 36 एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज़ 256। आपको बेटा फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक, तो देखिए जो आपको गिवन है हम वहीं से शुरू करेंगे सॉल्यूशन में। S6 इक्वल्स टू 36, इसका मीनिंग बेटा ये हुआ कि 36 इक्वल्स टू n/2। देखो बेटा आपको याद है ना फॉर्मूला क्या होता है इसका, Sn का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो Sn की वैल्यू 36, n/2 बेटा n कितना है 6/2 इंटू ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 की जगह 6-1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों ये 2 3 6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से आपका बेटा 3 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 12 हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास बेटा यहाँ पर क्या बचेगी इक्वेशन, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों ऐसा ही आपने क्लास 9th के कॉन्सेप्ट से इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के, इसलिए हम लोग 1-2 स्टेप छोड़ देते हैं इसमें। तो चलिए बेटा नेक्स्ट देखें क्या दिया है आपको। S16 इक्वल्स टू 256 मीन्स 256 इक्वल्स टू 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू डी। देखिए बच्चों 2 1 2, 2 8 16 और 8 से बेटा आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो 8 3 24 और 8 2 16। तो यहाँ पर बेटा आपकी इक्वेशन आ जाएगी इसमें 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 32। ये आपकी बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखिए मैं एक बार इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे क्या चीज़ है। अब बच्चों इन दोनों से आप a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में से जब आप इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 32 एंड 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। देखिए बच्चों माइनस किया हमने इसको, 2a कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 10d इक्वल्स टू 20। बेटा 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 2। अब आप d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बेटा। ठीक, तो पुटिंग इन 1 इन इक्वेशन 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा ये 2a प्लस 5d 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 मीन्स 2a प्लस 10 इक्वल्स टू 12। तो बच्चों यहाँ देखिए आपके पास क्या बन गए, 2a आ जाएगा 12 माइनस 10 दैट इज 2। सो बेटा a आ जाएगा आपके पास 2/2 से 1। तो अब आपके पास बेटा a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, a इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा इसमें, S10। देयरफॉर S10 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों
2। तो 2 5 10, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 बेटा, 9 2 18। तो ये देखिए बेटा कितना इजी है, 5 इंटू 18 प्लस 2 20, तो 25 100। तो S10 आपके पास आ गया 100। बहुत इजी है बच्चों, बस मेन चीज़ क्या है, आपको इक्वेशन सॉल्व करके फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि शो दैट A1 A2 A3 एंड सो ऑन फॉर्म्स एन AP व्हेन AN इक्वल्स टू 3 + 4n। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू 3 + 4n, इससे बनने वाली सीरीज AP होगी, ऐसा आपको शो करना है। और जब आप ये शो कर देंगे तब आपको फाइंड करना है S15, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। जो हमारा रूल है कि अगर हमें किसी सीरीज़ को AP प्रूफ करना है तो पहले हम उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, व्हेन A इक्वल्स टू 1, तो A1 हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 + 4 इंटू 1 मीन्स 3 + 4 दैट इज 7। फिर देखिए जब रखेंगे A इक्वल्स टू 2, तो A2 आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 इंटू 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 + 8 दैट इज 11। एक और रख लीजिए, A इक्वल्स टू, सॉरी बेटा N इक्वल्स टू रखना है, सर भी जल्दी में A रख रहे हैं इसको। N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2 एंड N इक्वल्स टू 3। हो जाती है सर से भी कभी कभी मिस्टेक, तो एनीवे तो यहाँ बेटा A3 आ जाएगा 3 + 4 इंटू 3 एक्सक्यूज मी, तो ये आ गया बेटा 3 + 12 दैट इज 15। तो देखा आपने बच्चों, n की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें रखकर हमने A1 A2 A3 फाइंड कर लिए। अब बेटा हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर है तो फिर ये AP होंगी। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने चेक किया A2 - A1 कितना है बेटा, 11 - 7 4। फिर हम चेक कर लेते हैं A3 - A2, ये हो गया बेटा 15 - 11, ये भी 4 आ गया। दिस implies that A2 - A1 equals to A3 - A2. Therefore, given series is an AP। ठीक है, तो आपके पास ये जो सीरीज बनेगी इसकी वो AP बनेगी, ठीक। और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या क्या होगा, D इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। बस अब देखिए बेटा, आपके पास A1 आ चुका है, D आ चुका है आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, S15। तो बस बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपने इसका कर लिया, सेकंड पार्ट में आपको S15 निकालना है बेटा। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो 15/2 ब्रैकेट 2a, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा इसकी 7, प्लस n-1 15 - 1 इंटू D कितना आ गया बेटा 4 आपके पास। बस लगा दीजिए इसमें, देखिए 15/2 इंटू 2 7 14 प्लस 15 - 1 14 इंटू 4 कितना हुआ बेटा 15/2 इंटू 14 प्लस 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 15/2 इंटू 14 प्लस 56 70। बेटा यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 35 है, और ये आ जाएगा, आप देखिए
15 5 75, 7 15 3 45 एंड 7 52, 525 आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजीली हम इसको कर पाए हैं, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों यहाँ आपसे कहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42 एंड रेशियो ऑफ इट्स 10th एंड 30th टर्म इज 1:3। आपको फाइंड करना है बेटा फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लेते हैं। फर्स्ट केस आपको गिवन है S6 इक्वल्स टू 42, मीनिंग इसका क्या हुआ कि बेटा 42 जो है आपका S6 वो क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 में बेटा n हो गया 6/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, बेटा जी हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी। 2 3 6, 3 इधर आकर आप बेटा इसमें कैंसिल कर देंगे 14, तो आपके पास ये आ जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपको सेकंड केस में, A10 रेशो A30। तो बच्चों A10 क्या होता है इसमें आपको पता है ना, A2 है तो A प्लस डी, A3 है तो A प्लस 2d, तो A10 है तो क्या हो जाएगा, देखिए A10 रेशो A30 इक्वल्स टू 1:3। इसका मीनिंग होगा कि A प्लस 9d अपॉन A प्लस 29d, A30 की वैल्यू इक्वल्स टू 1/3। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d, 3 इंटू a 3a, 3 9 से 27 इक्वल्स टू a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो बच्चों यहाँ आप देखिए हम इसको इधर ले लेते हैं a को और d को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया बेटा 3a माइनस a, राइट। अच्छा इसमें आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं, मैं तो a और d को इधर ले रहा हूँ, मुझे आइडिया लग रहा है, क्योंकि a इधर लाऊंगा तो ये 2a बचेगा और इसको उधर ले जाऊँगा तो 2d बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा इसमें। तो देखिए क्या होगा 3a माइनस a इक्वल्स टू 29d माइनस 27d। तो ये आ जाएगा बच्चों इसमें 2a इक्वल्स टू 2d। आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, मीन्स a इक्वल्स टू d मिल गया आपको। ये अगर आप d को इधर ले आते सब तो a माइनस डी इक्वल्स टू 0 हो जाता, पर ये बेटर है आपके लिए, a इक्वल्स टू d इज अ बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अब आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं इसमें इक्वेशन में। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या आएगा बेटा, 2a तो है ही, d की प्लेस पर भी हम a डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 14, मीन्स 7a इक्वल्स टू 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये बेटा आ गया a इक्वल्स टू 2 आपके पास, a2 आ गया। देयरफॉर d जो है वो भी क्योंकि a के इक्वल है, इसका मतलब d भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब a2 आया तो ये आपका बेटा फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब हमें A13 चाहिए। नाउ A13 इक्वल्स टू, A13 क्या होता है बेटा, a प्लस 12d, तो a बेटा 2 है प्लस 12d, d कितना है बेटा 2 है ये भी, तो 2 प्लस 24, ये आपके पास आ गया A13 इक्वल्स टू 26 आंसर। ठीक है, तो आपने आराम से, बल्कि इसमें तो और इजी हो गया क्योंकि यहाँ पर a और d इक्वल ही आ गए, तो आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी।
तो आप इसको समझिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मीन्स अगर आपको 2 टर्म्स का सम चाहिए तो यहाँ n की प्लेस पर 2 रख दीजिए, 3 का चाहिए तो n की प्लेस पर 3 रख दीजिए। पर आपसे सम नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, A25। अब A25 के लिए हमें क्या होगा, a + 24d में रखेंगे तो हमें स्मॉल a दैट इज़ फर्स्ट टर्म और d दैट इज़ कॉमन डिफरेंस दोनों फाइंड करने होंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम रखेंगे इसमें n = 1। तो इससे क्या होगा, आपके पास S1 आएगा बेटा, आपको 6 × 1 - 1² कितना हो गया बेटा, 6 - 1 दैट इज 5। अब एक बात समझिए बेटे, S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। तो पहली टर्म का सम कहें या फर्स्ट टर्म कहें, इट मीन्स द सेम। तो इट मीन्स ये जो आपका S1 है दिस इज एक्चुअली योर A1, और A1 कितना होता है बेटा, 5 ही होता है, A होता है आपका। तो आपके पास A की वैल्यू 5 आ गई। ये है चीज़, इसको पकड़ना है आपने कि S1 का मीनिंग A1 हुआ और A1 ही आपका फर्स्ट टर्म है, तो स्मॉल a की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए when n = 2 आप पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, S2। आपको गिवन है AP है, इसलिए आपको 3 टर्म्स निकालनी ज़रूरी नहीं है, आपको तो स्मॉल a और d चाहिए जिससे आप ये निकाल पाएँ। S2 कितना होगा बेटा, 6 × 2 - 2²। तो ये हो गया बेटा 12 - 4 मीन्स 8। अब देखिए एक चीज़ बेटा, इसका मतलब क्या है S2 का, S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मीन्स A1 + A2 दोनों का सम 8 है। अब देखिएगा इस चीज़ में बेटा, आपके पास A1 कितना आ चुका है, 5। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, दैट इज़ 5 + A2 = 8। इट मीन्स बेटा आपका A2 आ गया 8 - 5 विच इज़ 3। समझ रहे हैं? तो आपने यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट में, आपने A2 फाइंड कर लिया इसमें, A2 फाइंड कर लिया आपने 3। अब देखिए आपके पास A1 आ चुका है, आपके पास A2 आ चुका है, ठीक है। तो इससे बेटा आप क्या निकाल पाएंगे, D। देयरफॉर D कितना हो गया बेटा, A2 - A1, 3 - 5, तो D हो गया आपके पास -2। अब आप समझ रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए थी सब मिल गई, आपको स्मॉल a भी आ गया फर्स्ट टर्म और D भी आ गई। तो यहाँ से जो है आप A25 निकाल पाएंगे बहुत इजीली। कितना हो जाएगा, A + 24D। तो A हो गया 5 + 24 × D कितना है बेटा, -2। ये हो गया बेटा 5 20 ± -24 2 = 48। तो ये आपके पास बेटा -43 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, आपको फॉर्मूला दिया था Sn का, तो हमने क्या किया, n = 1 डाला, इससे आपको S1 मिला। S1 मीन्स फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म इट मीन्स द सेम। तो बेटा A1 आपके पास 5 हो गया, ठीक है। S1 5 है मीन्स A1 5 है, और A1 क्या होता है, स्मॉल a, तो इट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, मीन्स स्मॉल a आ गया। इसके बाद बेटा आपने n = 2 डाला, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सम आ गया 8, ठीक है ना। S2 8 आया, इट मीन्स A1 + A2 = 8 है। अब बेटा A1 की वैल्यू यहाँ डाल दी हमने, तो हमारे पास A2 आ गया। और आपको पता है D क्या होता है, A2 - A1, तो यहाँ से आपने D निकाल लिया
और फिर तो सब कुछ इजी है ही। ठीक है, तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सच प्योर प्रूविंग का क्वेश्चन है। यहाँ का है बेटा, प्रूव करना है आपको कि S30 मीन्स किसी भी सीरीज में, फॉर ऑल सीरीज बात आएगी बेटा, ये किसी भी सीरीज के अंदर फर्स्ट 30 टर्म्स का सम 3 टाइम्स होगा डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स के। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, बहुत इजी है, बस बच्चे थोड़ा सा कई बार ये सोचते हैं कि इसमें सर कोई नंबर तो दिए नहीं है, कैसे होगा। आराम से करिए, एक एक करके करते हैं। पहले बेटा देखिए, इसमें पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, आपको क्या दिया है S30, इसको निकाल लेते हैं बेटा। आपके पास फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने, तो ये हो जाएगा बेटा 30/2। आप सोचेंगे सर वैल्यू कौन सी दी हुई है बहुत सारी, हाँ तो बेटा खाली n की वैल्यू डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा 2a प्लस 30-1 इंटू डी। 2 से बेटा ये 15 जा गया, देखिए क्या आएगा 15 इंटू अंदर आया बेटा ये 2a प्लस 29d। बेटा 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 15 2 ज़ा 30a प्लस 29 इंटू 15। देखिए बेटा 15 9 सा 135, 13 15 2 ज़ा 30 एंड 13 43 435d। ये आ गया बेटा आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया हमने ये। अब बस आपको याद आ गया होगा, ऐसे हमने कई क्वेश्चंस किए पहले। अब बेटा हम राइट हैंड साइड को भी इसी वैल्यू पर लेकर आएंगे। देखिए कैसे, राइट हैंड साइड के लिए पहले बेटा आराम से, हम जल्दी कुछ नहीं है, पहले आप S20 निकाल लीजिए, S10 निकाल लीजिए, फिर निकाल लीजिए उसको फाइनल आंसर। तो बेटा देखो S20 क्या होगा, S20 हो जाएगा आपके पास 20/2 ब्रैकेट 2a प्लस 20-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो देखो बेटा 2 से एक 1 सा चला गया, क्या आ जाएगा 10 इंटू 2a प्लस 19d। लीजिए बच्चों क्या आ रहा है 20a प्लस 190d हो गया बेटा ये। ठीक, अब ऐसे ही बेटा आप S10 निकाल लीजिए, 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 10-1 इंटू डी। तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, आप इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 5 9 सा 45d। ठीक है, अब आप निकालिए S20 माइनस S10 का 3 टाइम्स। अब देखिए नाउ 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 कैसे निकालेंगे हम, 3 इंटू कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा, क्योंकि ये भी सब ब्रैकेट में रखना होगा अभी हमें। S20 20a प्लस 190d माइनस 10a प्लस 45d। ठीक है, देखो बच्चों क्या आएगा, 3 इंटू खोल दीजिए इसको, 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 3 इंटू 20a माइनस 10a कितना हुआ 10a प्लस 190 माइनस 45 145d।
और जब बेटा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 10 30A और प्लस 145 इंटू 3 14 3 45 5 3 15 प्लस 435D। देखिए जो आपका ये आया था यहाँ पर बेटा वही यहाँ पर भी आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली, बस पेशेंस रखनी है आपको इसमें, क्योंकि डिजिट तो कोई है नहीं, प्योर नंबर आपने वेरिएबल्स में डिस्कस करना है सारे क्वेश्चन को। तो अच्छे से समझ लीजिए बेटा इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। बेटा बहुत इजी है, आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। मीन्स 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं इनका सम। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई इसकी 1, डी कितना हो गया बेटा इसका A2 माइनस A1 आप करेंगे तो ये भी आपका 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक तो तरीका ये है कि भाई आपने देख लिया कि लास्ट टर्म ये है 1000 है, एक तो आप इस तरह से जा सकते हैं। एक और चीज़ आप समझिए, आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स तो पता ही है ना, तो जब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें पता है तो फिर हम ये सब क्यों करेंगे। तो बेटा आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस ये जो दे है ना डी, आपको इसको निकालना ही नहीं है, आपको ए और लास्ट टर्म से ही आप काम चल जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है, भले ही डायरेक्ट नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है ना सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि एन जो है आपका 1000 है। तो ऐसे में बच्चों आपके पास जो सम का फॉर्मूला है वो देखिए क्या आएगा, आप लगाइए छोटा वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें 1000/2 इंटू अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1000, 2 से कैंसिल करिए बेटा ये 500, तो ये हो गया 500 इंटू 1001। तो देखो बच्चों 2 0 इधर लगा दीजिए पहले और फिर 5 से करिए मल्टीप्लाई, 5005 ये आ गया। मीन्स ये आपके पास है 5,05,000 आंसर। मतलब बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा इस मेथड से। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आना तो एन आपका 1000 ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, अंडरस्टूड है कि A1 है, L ये है और N आपके पास ये जो है मेन, इसको आपने अगर जज कर लिया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को विदिन 2 मिनट्स कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। बच्चों इसका 16 का सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। उन्होंने कहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 की जो टेबल है समझिए वो 15 टाइम्स तक जानी है और उसका आपको सम फाइंड करना है। तो हमने देखिए लिखा है बेटा 8 प्लस 16 प्लस 24 अप टू 15 टाइम्स। ठीक है, 15 टर्म्स तक जाना है। तो इसका सम कैसे आएगा बेटा, देखिए यहाँ पर आपके पास बेटा a कितना है 8 है, d कितना है बेटा 16 माइनस 8 दैट इज़ 8 और n आपको कितना दिया है बेटा 15। तो S15 जो आपसे पूछा है बेटा वो आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपके पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला लगाइए इसका 15/2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 8 प्लस n-1 दैट इज 15-1 इंटू डी। डी कितना है बेटा 8 है, तो ये 15/2 इंटू यहाँ आ गया 8 टू द 16 प्लस 14 इंटू 8, तो ये हो जाएगा बेटा 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 112, तो ये हो गया बेटा 15/2 इंटू
इसको देख लीजिए 128 हो जाएगा बेटा ये, ठीक। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 64 आया। और अब बेटा 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 15 4 सा 60, 0 कैरी 6, 15 6 सा 90, 90 एंड 6 96। तो बेटा 960 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर बच्चों उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो बेटा ये देखिए, आपको एक सीरीज अपने पास से बनानी है 2 डिजिट नंबर्स की। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी बेटा? 2 डिजिट नंबर 4 की टेबल में कहाँ से शुरू होता है? 4 3 ज़ा 12 से। तो इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12, उसके बाद 16, फिर 20 एंड सो ऑन। एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 96। यस। तो यहां पर बच्चों आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको देखिए, यहां इस सीरीज में आपको स्मॉल a मिल गया 12, आपके पास बेटा इसमें d मिल गया आपको 16 माइनस 12 दैट इज 4, और आपको इस सीरीज की लास्ट टर्म मिल गई 96। तो यहाँ पहले आप बेटा फाइंड करेंगे n, उसके बाद आप सम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो n कैसे आएगा बेटा? आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो आप एक्सरसाइज 9.2 में करते थे, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 4। 12 इधर ले आइए, 96 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये आ जाएगा बेटा 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो बेटा n माइनस 1 कितना हो गया? 84 अपॉन 4 से आपके पास 4 2 ज़ा एंड 4 1 ज़ा। तो बच्चों n आ जाएगा इसमें 21 प्लस 1 दैट इज 22। अब आपके पास बेटा n आ गया ना, अब आप आराम से इसके अंदर इसका सम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो बेटा, सम ऑफ सीरीज कैसे आएगा इसमें? आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है इसकी, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। देखो बच्चों क्या होगा इसका? 22 अपॉन 2 इंटू a 12 प्लस l 96। ये आ जाएगा बेटा, 2 से कैंसिल करिए, 11 ज़ा 11 इंटू 96 प्लस 12 108। तो देखो बच्चों क्या होगा? 11 8 ज़ा 88, क्योंकि 0 है तो 8 आ जाएगा, और 11 1 ज़ा 11। तो 1188 इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, आराम से कर पाएंगे, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर बच्चों डिविजिबिलिटी तो 4 की पूछी है, बस जो गैप है वो चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप, मैं बताऊँ, बहुत गलती अलर्ट है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। उन्होंने कहा है बिटवीन 100 एंड 200, मीन्स ना तो आपको 100 को इंक्लूड करना है और ना ही आपको 200 को, इनके बीच के नंबर्स को लेना है। देखिए नंबर क्या आएंगे? 104 से 104, 108, ठीक, इस तरह से आपके पास नंबर आएंगे एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा बेटा ये सीरीज आपकी? 200 से जस्ट पहले 196 तक, 196 तक। तो देखिए अब इसमें आपके पास स्मॉल a क्या हो गया सीरीज में? 104। d कितना हो जाएगा बेटा? 108 माइनस 104, फिर से वही आ गया 4, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास? 196। तो बच्चों पहले तो आप इसमें n निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने। तो फॉर्मूला लगाइए यूजिंग
L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 196 इक्वल्स टू 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा 4 है, इसको उधर ले आइए। 196 माइनस 104 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये आ गया बेटा आपके पास 92। 196 में से इसको माइनस करेंगे, 92 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो बच्चों n माइनस 1 कितना हुआ बेटा इसमें 92 अपॉन 4 है यहाँ पर, अपॉन 4 कैंसिल करिए बेटा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो n आ जाएगा बच्चों आपका 23 प्लस 1 दैट इज़ 24। अब बस वही आपका पुराना जो छोटा सा फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम इसमें सम ऑफ टर्म्स के लिए। n अपॉन 2 दैट इज़ 24 अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। a कितना है बेटा 104 प्लस l कितना है 196। 2 से कैंसिल करिए बेटा, ये 12 हो जाएगा। 12 इंटू ये आपके पास आके बेटा 300 मल्टीप्लाई करिए, 3600 इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। बेटा यहाँ उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए 300 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 700 को भी नहीं करेंगे। तो 300 से ऊपर सबसे पहला 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये थोड़ा आपको जज करके देखना पड़ेगा। बेटा ये है 306। ठीक, उसके बाद आएगा 315 एंड सो ऑन। और लास्ट क्या होगा बेटा 700 से जस्ट पहले 693। ये आ गया बेटा। तो बस जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वैसे इसमें कर लेंगे अब। तो आपके पास बेटा A है 306, D है बेटा 315 माइनस 306 विच इज़ 9 एंड L है आपके पास 693। तो बच्चों आप इसमें फॉर्मूला लगाइए अपना, L 693 इक्वल्स टू A 306 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9। अब तक फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। 306 को दलाइए, 693 माइनस 306 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। देखो बच्चों क्या आएगा 13 माइनस 6 7, 8 बचेगा बेटा 87 एंड 6 माइनस 3 3। ठीक, n माइनस 1 इंटू 9 हो गया। तो बच्चों n माइनस 1 कितना हो जाएगा 387 अपॉन 9। 9 4 ज़ा 36, 2 बचेगा, 9 3 ज़ा 27। तो बच्चों n आ गया आपके पास 43 प्लस 1 दैट इज़ 44। ठीक है, तो बस अब आप अपना छोटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए इस सम के लिए। n/2 44 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल 306 प्लस 693। बेटा ये 2 को आप कैंसिल करेंगे 22 से, तो 22 इंटू ये कितना आया 6 and 3 9 और 9 ये आ गया और 6 and 3 ये भी 9 आ गया। ठीक है, तो बस ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 21978। 21978 ये कैलकुलेटेड है बेटा मेरे पास तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, आप इसको समझिए। तो आइए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 17th का फोर्थ पार्ट। इसमें बच्चों उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 डिविजिबल बाय 6। तो बस बच्चों जैसे आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स में देखा, आपने सीरीज बनानी है 6 12 18 एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर कौन सा होगा लेस देन 100 96। तो ठीक है बच्चों, इसमें आपके पास a आ गया 6,
डी आ जाएगा 12 माइनस 6 एंड लास्ट टर्म 96। अगेन फॉर्मूला यूज़ करिए, L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ये आ जाएगा 96 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर ले आइए इसको, 96 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा ये। तो 90 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो बच्चों n माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 90 अपॉन 6 से 15 6 90 होता है। तो n मिल जाएगा बेटा आपको 15 प्लस 1 दैट इज 16। ठीक है, तो बस अब आपको सम निकालना है। अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये हो जाएगा बेटा 16 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल में 6 प्लस एल कितना है 96, 2 से करिए इसको बेटा, ये हो जाएगा 2 8 16। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 102। तो ये आ गया बेटा 816 आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपकी आज एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। बहुत कई बार बेटा ऐसा होता है कि मौसम भी ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके लिए सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए अच्छे से। तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो और बच्चे आपके साथ के 10th में हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।